हाय हरिकेश, कैसे हैं आप? और वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? या हाय रजत। या बस बढ़िया है। आई एम गुड। यू टेल हाउ आर यू। या आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो हरिकेश, आज अपन बात करेंगे डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेने का ट्राई करेंगे। सो चालू करते हैं आपकी जर्नी से। कैसी, आप बताइए क्या ऐसी आपकी जर्नी है रही है अभी तक डेटा इंजीनियरिंग में? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेज से आपने स्टडी करी है, और अभी आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे एक्चुअली मैं बिलोंग्स तो राजस्थान धौलपुर से करता हूँ। धौलपुर राजस्थान है। हैं? ओके। फिर वहाँ से मतलब 12th करने के बाद मैं मूव हो गया था जयपुर के लिए। तो जयपुर में JNIT करके एक कॉलेज है, हम्म। सीतापुरा में। तो वहाँ से मैंने बीटेक किया कंप्लीट। ओके। ओके। तो एज यू नो कि जयपुर में क्या हालचाल है। हाँ। पहले से ही मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट था, तो ओके। नॉन टेक्निकल ब्रांच हो गई पहली चीज़ तो। ओके। ओके। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल से था, तो पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि आईटी में भी लोग जाते हैं। ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं था उधर। ना ओके। ही कुछ कंपनीज आती थी, तो वो भी मतलब सीएस वालों को ही उठाती हैं उधर सीएस से, वालों सीएस या को आईटी। लेती है, करेक्ट। हम्म। इलेक्ट्रिकल वालों को तो कोई लेता ही नहीं। इलेक्ट्रिकल वालों को तो ना ही बाहर मिल रही है। तो हाँ। घर वालों ने भी ऐसे ही बोला था कि डू वन थिंग, हम्म। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। गेट और ओके। आईएएस के लिए प्रिपेयर कर हाँ, दो। तो मैंने स्टार्ट इलेक्ट्रिकल वाला ज्यादातर गेट और ये सब देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ आपके लिए तो और डिफिकल्ट रही होगी ये जर्नी फिर। हाँ हाँ। तो फिर मैं एक्चुअली 1 साल मैंने ड्रॉप मार लिया और गेट के लिए अपन दिल्ली मेडिजी में चले गए। हम्म। देखते हैं। तो गेट क्वालिफाई हो गया था, बट एनआईटी मिल रहा था। तो सोचा कि क्या ही फायदा है, मतलब फिर से वही फीस पे करना है। करेक्ट। फिर मैंने दो चार बंदे थे जो मतलब पहले से कर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने भाई क्या सिचुएशन है, मतलब कुछ होगा कि नहीं इलेक्ट्रिकल में। तो हम्म। उन्होंने बोला मतलब कर सकते हो, बट हम्म। वापस देना फिर से ही गेट है। अच्छा। गेट और आईएएस वापस से देना पड़ेगा एमटेक करने के बाद भी। तो मैंने कि कोई कोई मतलब सेंस नहीं है। नहीं, एम टेक करने का कोई सेंस नहीं लगा कोई आपको? सेंस नहीं लगा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया फिर। ये कौन से ईयर की बात है? कब कब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी? 17 में कंप्लीट किया था मैंने। 17 में इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट 17 में ऑलरेडी मैं उस टाइम मतलब गेट की प्रिपेयर कर रहा था, गेट फॉर्म से। उसके बाद मैं करी? मेडिजी चला गया, तो फिर वहाँ हम्म। पे जाके 1 साल दिया मैंने। हम्म। तो उधर बहुत हेक्टिक टास्क था, मतलब बहुत शेड्यूल, मतलब एकदम हेक्टिक वाला। मतलब हम्म। सवेरे सवेरे जाते थे इन मॉर्निंग, और ओके। इन 8 o'clock यू आर गोइंग। उसके बाद शाम को 9 बजे तक वो रगड़ रहे हैं तुमको, 12-12 घंटे तक। तो उसके आपने बाद पूरी कोचिंग करने के बाद भी गेट में एडमिशन नहीं लिया? नहीं लिया, मैंने ओके। छोड़ दिया। मैंने कि रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तो ओके। उसके बाद हाँ। फिर ऐसे ही एक मतलब पास में मतलब सीनियर थे। तो हम्म। वो भी पहले उन्होंने ट्रिपल ई थी, उनकी ब्रांच ट्रिपल ई थी, मेरी डबल ई थी। हाँ। तो उन्होंने भी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग का कोर्स किया था उस टाइम। तो डबल वो ई और ट्रिपल ई में क्या फ़र्क होता है, एक बार आप ऑडियंस को बता देंगे तो? अ, हाँ, डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। ओके। मोस्टली इट्स रिलेटेड टू मीन्स हाई पावर ओनली, मीन्स ओके। नॉट रिलेटेड टू लो पावर। बट ओके। ट्रिपल ई होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो मतलब ओके। उसमें लोग हाई पावर भी पढ़ते हैं और लो पावर भी हुँ। पढ़ते हैं। दैट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल एंड वो ट्रिपल ई करेक्ट। एंड डबल ई। हुँ। तो उन्होंने भी फिर उस टाइम टेस्टिंग में ही कोर्स किया था। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मूव किया था, तो वो भी उधर ही काम कर रहे थे जयपुर में। तो अच्छा। आफ्टर दैट दे मूव्ड टू दिल्ली। तो ओके। देन आई आस्क्ड वन सीनियर, ऐसा होता है क्या कि जॉब वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? हुँ, हुँ। दे टोल्ड या पॉसिबल है, बट ओके। तुमको करना पड़ेगा। बट मैंने ये 1 साल का गैप हो गया है। तो उन्होंने बोला करेक्ट। नहीं नहीं, ऐसा चलता है, ये सब चीज़ें हुँ, होती हैं। हुँ, तो मैंने ठीक है फिर। तो हुँ। फिर मैं मतलब सडनली उस टाइम मैं कोरा पे एक्टिव था। ओके। कोरा हाँ, तो मैं उस पे देख रहा था कि लोग कैसे मूव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लिंक्डइन पे भी एक्टिव था। लिंक्डइन पे मतलब पता हुँ। था थोड़ी बहुत चीज़ें। तो आपको तो कैसे इंटरेस्ट आया कि डेटा इंजीनियरिंग में या डेटा की साइड ही जाना चाहिए? डेटा स्टार्टिंग में मैं डेटा में नहीं था। ओके। हुँ, हुँ। हाँ, तो वहाँ से फिर मैं इधर आ गया इन बैंगलोर। ओके। डायरेक्ट ट्रेन बोर्ड किया, ऐसे ही सडनली हुँ। दिमाग में आया चलते हैं, देखते हैं कुछ तो होगा। अच्छा। तो मैं आ गया बैंगलोर। बैंगलोर आके एक इंस्टीट्यूट है टेस्टिंग का, उधर मैंने एडमिशन ले लिया। ओके। अब उधर भी जब कोर्स कंप्लीट कर रहा था मैं, तो जावा, सेलेनियम तो वो सब पहले वगैरह कर आपने रहा था। गेट की पढ़ाई करी 1 साल, फिर आपने टेस्टिंग की पढ़ाई करी। टेस्टिंग हाँ, का फिर कोर्स कितने महीने का था? टेस्टिंग का शायद 4-5 महीने का था, 5-6 महीने लेते हैं वो लोग। तो ओके। 5 से 6 महीने लेते हैं, बट हुँ। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो, मीन्स
इफ यू आर गुड इन मैथ्स देन इट्स फाइन, मतलब थोड़ा 1-2 महीने वो लोग कम कर देते हैं। अच्छा। बट मेरा भी वहाँ पे मतलब इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी सडनली पास आउट हुए हों या फ्रेशर हों, ठीक है? तो और उधर वो भी प्लेसमेंट नहीं हुआ फिर आपका? हाँ, मतलब ऐसे ही सडनली चल रहा था, प्लेसमेंट तो क्या ही था। तो अच्छा। चल रहा था, तो हुँ, सडनली एक दिन एक कंपनी आती है हुँ। यूएसटी ग्लोबल करके। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग वैलिडेशन के लिए हायर कर रहे हैं। हुँ, तो मेरा एक दोस्त था, वो बोलता है चलो चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या ही होगा। हुँ, मैं इलेक्ट्रिकल से, वो मैकेनिकल से, हम दोनों साथ-साथ बैठते थे, हुँ, तो चलते हैं। तो हुँ, ऐसे ही जाके और हम लोगों ने वो अटेंड किया। अटेंड हुँ, होने के बाद वो जो पहले जो नॉर्मल जो रिटर्न रहता है वही हुआ था, मतलब हुँ। एमसीक्यूज़ वगैरह, तो अच्छा, कंप्लीट हो गया था। छोड़ दिया था, मतलब एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ दी थी कि होगा या नहीं होगा। तो तो उसमें हो गया फिर आपका। हाँ, उसके बाद 4 दिन बाद पता चला कि हो गया है उसमें। तो वो कौन-सी प्रोफ़ाइल के लिए लेके गए थे? वो एक्चुअली वैलिडेशन टेस्ट टेस्ट का ही था वो। टेस्टिंग डोमेन में लेकर गए। टेस्टिंग टेस्टिंग डोमेन में था, अच्छा, बट रिलेटेड टू डेटा था एक्चुअली वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा चीज़ें डेटा से रिलेटेड ज़्यादा थी, अच्छा। मोस्टली एम्बेडेड डोमेन था। तो मेरा एक ओके। प्रोजेक्ट था रिज़्यूमे में एम्बेडेड का, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर पे। हाँ, हाँ। दैट्स व्हाई दे टूक मी एंड ओके। ठीक है, मैंने कि हो गया, मैंने कि वो ठीक है आपने देखते हैं। प्रोजेक्ट कॉलेज में किया था? हाँ, वो प्रोजेक्ट एम्बेडेड कॉलेज वाला? में तो क्या ही प्रोजेक्ट करते हैं, बट हाँ, किया था। ओके। रिज़्यूम मान बता। सकते हो कि किया था। ओके, ओके। वो था। उसके बाद फिर आप डेटा इंजीनियरिंग में कैसे आए फिर? हाँ, फिर वहाँ पे जब मैं वहाँ पे जॉइन कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला मेरा हुँ, एक फ्रेंड है, वो अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है, हुँ। ईटीएल में करके। अच्छा, तो इसमें जैसे आपको स्टार्टिंग पैकेज कितना दिया था उनने, यूएसटी ग्लोबल ने? स्टार्टिंग पैकेज कितना 2.4। 2.4 दिया था, ओके। हाँ, और आपका तो फ्रेंड आपको पता लगा कितने में काम कर रहा था वो? वो उस टाइम 10 प्लस था। अच्छा, वो मेरे हाँ। दोस्त का दोस्त था, तो मैंने पूछा कि भाई उसने क्या किया है? कितने देन ही साल टोल्ड उसको शायद 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा उस टाइम। इस ईयर में 10 प्लस था। 10 प्लस था वो। हुँ, तो मैंने ओके। उसको पूछा, मैंने भाई कुछ है क्या? मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? हुँ, कि उसने बोला हाँ भाई, एक पढ़ सकते हो तुम, ईटीएल ट्राई कर सकते हो। ओके, इन्फॉर्मेटिका करके एक टूल है, हाँ। और एसक्यूएल आना चाहिए। तो मैंने किया यार, हुँ, एसक्यूएल तो अच्छा आता है अपन को, हुँ, प्रैक्टिस भी अच्छी कर रखी है, तो नहीं देखते हैं। हुँ, हुँ, देन आई ट्राइड फॉर इन्फॉर्मेटिका। आई स्टडीड इन्फॉर्मेटिका फ्रॉम इधर-उधर से थोड़े रिसोर्स एक थोड़े हुँ, कलेक्ट किए, स्टार्ट अच्छा। किया, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो हो गया। अच्छा, तो फिर इन्फॉर्मेटिका एक शायद ईटीएल का टूल है, करेक्ट? तो करेक्ट। ऑडियंस को बताएँ कि अपन ईटीएल क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे मतलब ईटीएल? ईटीएल एक्चुअली मतलब ईटीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो करेक्ट। मतलब जैसे कहीं पे तुम्हारे एप्लीकेशंस हैं या बैकएंड में जो भी डेटा तुम एक्सट्रैक्ट करते हो वहाँ से, हुँ, जैसे तुमने कहीं बहुत सारे जैसे कि वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के बहुत सारे स्टोर्स हैं, उन सभी स्टोर्स में हम लोग जब बाय करने जाते हैं तो वो सब लोग डेटा एंटर करते हैं, राइट? तो वो हुँ, डेटा वो लोग ओएलटी ओएलटीपी होता है, करेक्ट। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग, उसमें वो प्रोसेसिंग डालते हैं, मतलब नॉर्मल डीबी होता है, आरडीबीएमएस कोई सा भी हो सकता है। या तो उसमें वो लोग उसको डेटा को डाल देते हैं, तो डेली वहाँ का से लोग डेटा डालते हैं। हाँ, डेली का डेटा तो हुँ, वो डिपेंड करता है तुम्हारे, फिर वहाँ से वो लोग बैच अकॉर्डिंग टू बैच वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कि मंथली एक्सट्रैक्ट कर रहे हुँ, हैं या फिर वीकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर डेली हुँ, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से वो जो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट हो गया। फिर जैसे कि हमें बिज़नेस में क्या नीड चाहिए कि उन्होंने उनको क्या है, रिकन्सिलिएशन करना है, राइट? कि उन्होंने कितने का माल खरीदा है, कितने का बेचा है, मतलब करेक्ट। पूरा सोल्ड कितना हुआ है, वो मीन्स हुँ, बाई कितना किया है। तो हाँ, उसके लिए रिकन्सिलिएशन करने के लिए वो सब चीज़ें वो अपना ट्रांसफ़ॉर्म करके उन्होंने सिस्टम्स बना रखे हैं। तो वो हुँ, वहाँ पे रिकन्सिलिएशन करते हैं कि क्या हुँ, हुआ प्रोसेस, तो जब ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए तो उनको करेक्ट डेटा चाहिए, कि हुँ, ग्रुप बाई करके ये डेटा दे दिया उधर। तो ओके। ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया ना उन्होंने कि इस टाइम पे, इस डेट हुँ, से इतना डेटा आया, इतने का खरीदा और इतने का सेल किया। तो वो सब चीज़ें वो लोग रिकन्सिलिएशन, तो वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया वॉलमार्ट से हुँ, इन ओएलटीपी, ठीक है? वहाँ से लेने के बाद उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया, ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद या उनका जो भी डेटा वेयरहाउस है, जहाँ से वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं या जो भी डेटा मार्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आगे जो डाल भी दिया। यूज़ करेंगे वहाँ पर डाल दिया, हाँ, तो वहाँ रिपोर्टिंग पे टीम वगैरह वहाँ जहाँ से यूज़ जहाँ करे। से ओके, यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे लोड कर दिया। तो ये ईटीएल है एक्चुअली ठीक है। बेसिकली। ठीक है। तो आप आपका अभी जैसे आप अभी आप कौन-सी कंपनी में हैं और अभी डे टू डे लाइफ़ में डेटा इंजीनियरिंग का क्या काम रहता है आपको? तो एक बार ऑडियंस को बता पाएँ ताकि उनको भी हेल्प हो पाए, कि डे टू श्योर, डे श्योर। में कैसा काम रहता है डेटा इंजीनियरिंग का?
Sure. So actually, currently I'm working in Trines only. हुँ, So there means we are doing actually platform modernization means बहुत सारे ऑलरेडी सिस्टम्स हैं जो उनके ओल्ड हो चुके हैं तो वो सर्वर विद सर्वर है राइट तो हुँ, अभी वो सर्वरलेस उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो हुँ, AWS या अजोर जो भी क्लाउड यूज करना होता है वो यूज करते हैं तो ओके, ऐसे ही ये लोग एक क्लाउड यूज कर रहे हैं तो वहाँ ओके, से अकॉर्डिंग टू मीन्स जो भी उन्होंने नया सिस्टम अभी क्रिएट किया है हुँ, उस वहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो ओके, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डेटा को इधर ट्रांसफ़ॉर्म करके और जो भी हुँ। नीचे डाउन स्ट्रीम्स होती हैं, उन्हें सेंड कर देते हैं। तो तो मेरा आप वगैरह कुछ पाइपलाइन वगैरह इसमें बनाते हैं या हाँ, करेक्ट, ऑटोमेशन पाइपलाइन कुछ करेक्ट। ऐसा? तो या वो करंट पाइपलाइन आप कौन से उस पे बना रहे हैं? एडब्ल्यूएस में या एज़्योर में? तो करंटली हम लोग अज़ोर यूज़ कर रहे हैं, तो अज़ोर में पाइपलाइन्स बना रहे हैं मोस्टली। ओके, तो अज़ोर और डेटाब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो अज़ोर अच्छा। में डेटा मतलब जो भी एडीएलएस है, एडीएलएस में डेटा डंप करते हैं हुँ, वो लोग। हुँ, उन्होंने लोकेशन ले रखा है, तो एडीएलएस में जब डंप करने के बाद डेटा आता है, तो हुँ, हम उसको उठा के और अपना ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं पूरे डेटा को। हुँ, ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद और आगे भेज देते हैं डाउनस्ट्रीम में जो भी उनका फ़ॉर्मेट उनको चाहिए होता है। कोई ओके। बेयर फ़ॉर्मेट में ले रहा है या फिर किसी को पीडीएफ में चाहिए या किसी को जो भी फ़ॉर्मेट चाहिए उनको सेंड करते हैं आगे जो भी तो आगे वाले यूज़र्स कौन हैं ये? रिपोर्टिंग टीम वाले हैं या कौन है? दूसरे हैं? हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला था ना मीन्स हुँ, रिकंसाइल करते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे भी डे वही सेम कांसेप्ट है बट ये एक्चुअली इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, राइट? तो ओके। इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी हमने कोई भी पॉलिसी खरीदी या कुछ भी लिया, राइट? तो जब हुँ, पॉलिसी खरीदते हैं हम लोग तो उसका डेटा एंटर करता है आदमी। अच्छा। तो जैसे मैंने एक पॉलिसी लिया एज़ अ कंज्यूमर और मैंने हुँ, वहाँ पे एंटर किया वो पूरा डेटा हुँ, तो वो डेटा सिस्टम में गया, सिस्टम से उन्होंने एक्सट्रैक्ट क्रिएट किए और वो करेक्ट, एक्सट्रैक्ट आया, राइट? तो उनको रिकंसाइल करना होता है, कितने लोगों का कितना पैसा बकाया है, राइट? मीन्स हुँ, मैंने इतना पैसा पे किया है, उसके बाद कितना बच रहा है, तो वो भी रिकंसाइल करते हैं अपनी चीज़ें और वो ओके, भी सामने वाले को चेक देते हैं कि आफ्टर इसका 5 इयर्स कंप्लीट हुआ है, तो उसको हुँ, पैसा देना है। तो वही सेम प्रोसेस है सब जगह मतलब मोस्टली रिकंसाइल और रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं डेटा। तो करेक्ट। वही यहाँ पे है, ये लोग भी सेम ही कर रहे हैं। तो बिज़नेस यूज़ केस आपका इंश्योरेंस के ऊपर है और हाँ, डे टू डे लाइफ़ में आप डेटा इंजीनियरिंग में मतलब लोग मतलब यही कर रहे हैं, ईटीएल एक तरीके से ईटीएल ही कर रहे हैं। तो हाँ। ईटीएल आपके अलग-अलग टूल्स हो सकते हैं, करेक्ट? एक्चुअली कोई ईटीएल हुँ, मतलब इन्फॉर्मेटिका में ईटीएल करते हैं, यहाँ पे ओके, मतलब ईटीएल नहीं फॉलो होता है। यहाँ अच्छा। पे ईएलटीएल फॉलो होता है या फिर समथिंग फॉलो होता है कि जैसे ये पहले एक्सट्रैक्ट किया, हाँ, फिर उसको लोड किया, लोड किया डेटा टेबल में जो भी टेबल्स बना रखी हैं, ओके, टेबल्स के बाद फिर से ट्रांसफ़ॉर्म किया, तो पहले एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर लोड हुआ, लोड फिर उसके बाद ईएलटी फिर करते हैं। हाँ, ट्रांसफ़ॉर्म हुआ, फिर से लोड किया, फिर लोड ओ करने के बाद फिर वहाँ से क्रिएट की, तो ऐसे करके प्रोसेस फॉलो होती है। ओके, तो बस टूल्स अलग-अलग हैं जैसे आप कौन-कौन से टूल्स डेली यूज़ कर रहे हैं? मतलब मैंने अभी अपने तक मेरे प्रोजेक्ट में? हुँ, हाँ, अब अपने प्रोजेक्ट में तो अभी मोस्टली अज़ूर डेटा फैक्ट्री और डेटाब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने पहले प्रोजेक्ट में और भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो वहाँ ओके, पे एडब्ल्यूएस ग्लू वगैरह यूज़ किया है, टेलेंट भी यूज़ किया है, तो बहुत सारे टूल्स हैं ईटीएल में जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, सब यूज़ किए हैं करेक्ट। मोस्टली। तो एज़्योर और एडब्ल्यूएस एज़्योर तो माइक्रोसॉफ्ट का है और एडब्ल्यूएस अमेज़न का है करेक्ट, और भी टूल आ रहे हैं, गूगल के भी हैं और आईबीएम हाँ, के भी हैं। तो हुँ, इन सब में मतलब क्या किसमें जॉब ज़्यादा रहती हैं और मतलब अगर मान लो कि आज मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है? हुँ। तो कहाँ से मैं पढ़ना चालू कर सकता हूँ? एज़्योर से या एडब्ल्यूएस से या किस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है बेसिक? मार्केट में अभी मोस्टली हुँ, 2 हुँ। ही बाप हैं, एक अज़ूर और एडब्ल्यूएस, बस ओके, दोनों का ही चल रहा है, बाकी तो अभी जो भी लोग हैं क्योंकि सब चाहते हैं अभी कि सर्वरलेस हो जाएँ, क्लाउड पे डाल दें अपना डेटा। ठीक है। तो क्योंकि बिज़नेसेज़ मतलब ज़्यादातर अभी क्लाउड की तरफ मूव हो रही हैं, करेक्ट? करेक्ट है, क्योंकि वो मोस्टली ऑन प्रिमाइज़ अपना डेटा को हटाकर सारा क्लाउड पे डाल रही हैं ताकि सिक्योर रहे उनका डेटा और स्केलेबल रहे ना? स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंट है, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी राइट? मतलब हाँ। पहले कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। अभी सब एडवांस है बहुत, सब हुँ, बिग डेटा पे ही चल रहा है एक्चुअली। बिग हुँ, डेटा हडूप पे पूरी प्रोसेस है, स्पार्क पे वही प्रोसेस चल रही है, कुछ अलग हुँ, से नहीं है। बट हुँ, थोड़ी एडवांस करके उन्होंने जो चीज़ें पहले यूज़र मीन्स जो भी डेटा इंजीनियर है, जो भी पोज़ीशन पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह करते थे, वो ऑलरेडी किया हुआ है। लोगों ने करके रख करेक्ट, दिया है। नाउ हुँ। वी आर यूजिंग दोज़ थिंग्स बस इतना ही है, बाकी कुछ है
तो ठीक है। आपने अपने आप ही सीखा फिर एज़्योर, एडब्ल्यूएस ये सब? हाँ, मैंने स्टार्टिंग की थी एक्चुअली मैंने बोला ना एसक्यूएल आपने में पहले से स्टार्टिंग तो इन्फॉर्मेटिका और एसक्यूएल से करी हाँ, थी। एसक्यूएल तो एसक्यूएल मुझे अच्छा आता था। हुँ, तो फिर एसक्यूएल और जावा भी आता था मुझे। हुँ। बट अच्छा, जावा को इधर नहीं यूज़ करते, कम यूज़ करते हैं या बिग डेटा में तब भी यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने फिर पाइथन सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा, वो टेस्टिंग के लिए सीखा था उस टाइम, बट अच्छा, ये इधर काम आ गया। अच्छा। तो पाइथन सीख लिया था, एसक्यूएल था ही, हुँ, एसक्यूएल, पाइथन और एक क्लाउड सीख लिया था। अच्छा। अज़ूर पहले स्टार्टिंग में तो ऑफ़िस में काम कर रहा था, तो अज़ूर डेटा फैक्ट्री था, तो एडीएफ क्लाउड सीखा, हुँ। फिर इधर डेटा इंजीनियरिंग में मूव कर गया। तो आपने कहाँ से सीखा और मतलब अगर आप बता पाएँ ऑडियंस को कि कहाँ से वो लोग भी सीख सकते हैं, अगर कोई फ्री रिसोर्सेज़ हैं? जैसे आपने तो क्लासेस वगैरह भी ली टेस्टिंग की, तो उसमें भी उन लोगों ने सिखाया होगा। हाँ, बट तो मान लो कि आज मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, तो मैं हुँ, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करके सीक्वल आपने बोला, पाइथन बोला और आपने बोला एक भी कोई भी क्लाउड सीख सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो ये 3 टेक्नोलॉजी स्टैक वो सीख कर डेटा हाँ, इंजीनियरिंग में बट जा आजकल क्या है सी क्योंकि आजकल मोस्टली सब बिग डेटा है, राइट? और हुँ, क्लाउड पे यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल अपाचे स्पार्क बहुत चल रहा है। इस पाइथन के साथ में उसकी एपीआई है अच्छा, पाई स्पार्क करके। तो अच्छा। वो ज़्यादा यूज़ में है पाइथन की बजाय। मीन्स पाई स्पार्क, एसक्यूएल और कोई सा भी क्लाउड और ये ज़्यादा डिमांड है अभी पाई मोस्टली। स्पार्क और पाइथन में क्या डिफरेंस है? मतलब एक ही है, पाइथन पाइथन एक का ही पार्ट पाइथन या पाइथन मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज है, नॉर्मली एक लैंग्वेज है। हाँ, वो बट लैंग्वेज जैसे पाई अपने स्पार्क मीन्स सी, सी प्लस प्लस ये सारी लैंग्वेज हैं, इनसे ही पाइथन आई है, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ पाइथन हो रही है अभी, करेक्ट? मार्केट करेक्ट, में करेक्ट। और पाइथन का ही एक एपीआई आप बता रहे एप हो। हाँ, पाइथन के साथ में एपीआई मतलब अपाची स्पार्क का एपीआई है। एपीआई क्या होता है? मतलब ऐसे लेमैन लैंग्वेज में आपको किसी को समझाना हो, तो कैसे एपीआई मीन्स सी मतलब कि वैसे पाइस्पार्क का यूज़ क्या हुआ? क्यों इनने अलग से एक एपीआई हुँ, निकाला उसका? तो कुछ हाँ, अलग डिफरेंशिएशन होगा ना यूज़ केस में? हाँ, क्योंकि सी अपाची स्पार्क ऑलरेडी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक इंटरफ़ेस है मीन्स बहुत अच्छा। तो ओके, वो बिग डेटा पे मीन्स हडूप पे बना हुआ है, हडूप के ऊपर उन्होंने स्पार्क लाया। तो स्पार्क स्पार्क कोई-सी भी लैंग्वेज यूज़ करता है। आप जावा स्पार्क यूज़ कर सकते हो, आप अच्छा, पाइथन स्पार्क यूज़ कर सकते हो, आप स्काला स्पार्क यूज़ कर सकते हो। पर डिमांड में मीन्स मोस्टली क्योंकि पूरा स्पार्क है वो स्काला में लिखा हुआ है, तो या तो अच्छा, स्काला स्पार्क लोग यूज़ करते हैं या फिर पाइथन थोड़ा ईज़ी पड़ता है, तो आजकल डिमांड में पाइथन क्योंकि आगे भी ये काम आ रहा है ना, क्योंकि अभी ओके, डेटा इंजीनियरिंग में उन्होंने यूटिलाइज़ कर दिया फिर डेटा हुँ, साइंस में भी उसको मीन्स थोड़ा-सा एक अपर लेवल है, तो मोस्टली पाइथन यूज़ करते हैं। तो हुँ। इसीलिए पाई-स्पार्क का थोड़ा डिमांड ज़्यादा है मार्केट पाइस्पार्क पढ़ सकते हैं। तो पाइस्पार्क के रिसोर्सेज़ मतलब अगर अपन पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे हैं हाँ, वीडियोज़? यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं ओके, जिनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, पाई-स्पार्क पे आजकल डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है पाई-स्पार्क का। नहीं अच्छा, तो ट्यूटोरियल पॉइंट है, बहुत सारे मतलब नॉर्मल वेबसाइट हैं जिन पे भी है अच्छा। और बहुत सारे हैं। यूट्यूब यूट्यूब पे अगर कोई चैनल अपन बता पाएँ ऑडियंस को जो फ्री में पढ़ा रहा हो, पूरा पढ़ा रहा हो एंड टू एंड कुछ ऐसा है? एंड टू एंड तो कोई नहीं पढ़ाता है एक्चुअली बट अच्छा, ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कोई कुछ करा देता है, कोई कुछ करा देता है, कोई कुछ करा तो देता है। आपको टॉपिक लेने पड़ेंगे फिर उन टॉपिक को ढूँढ कर आपको खुद से करेक्ट। पढ़ना पड़ेगा, हाँ, करेक्ट? पहले तुम डॉक्यूमेंटेशन लो हुँ, पाइस्पार्क का, डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करो, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, हुँ। आप यूट्यूब से गो थ्रू कर लो। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है एक्चुअली। अच्छा और आपने अपनी जर्नी का बताया जैसे अभी आपको 4 ईयर एक्सपीरियंस हो गया करेक्ट? तो हाँ, आपने अभी स्विच मारा बीच में या फिर आप शुरू से मुझे इसमें एक्चुअली 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट 4 प्लस इयर्स हो इन गया? डेटा इंजीनियरिंग में। अच्छा 6 प्लस एक्सपीरियंस हाँ, हो गया आपको। हुँ, 2 इयर्स आपने टेस्टिंग में काम करा। हाँ, उसके बाद आपने स्विच कैसे मारा? फिर आपने रिज़्यूम में क्या दिखाया मतलब? आजकल बहुत सारे मेरे पास भी ये क्वेश्चन आते हैं कि उनने 3 साल कहीं पे काम किया हुआ है किसी डोमेन में हुँ, और वो हुँ। चेंज करना चाहते हैं डेटा की तरफ। तो आपने कैसे करा? मेबी आप इंस्पायर कर पाएँ दूसरों को। तो अगर सी वो जर्नी के थ्रू आप मेरे स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेटिका था, राइट? तो इन्फॉर्मेटिका एक ईटीएल ही टूल है जिसमें मैं टेस्टिंग कर रहा था। तो मैं अच्छा। उनको ये तो बताने में मतलब सक्षम था कि मतलब मैंने ये यूज़ किया राइट, हुँ, कि आई एम एबल टू वर्क इन ईटीएल। अच्छा। बट इसके अलावा वो स्किल्स पूछते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट कैसे हैंडल किया? तो आई कैन एक्सप्लेन प्रोजेक्ट आल्सो बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग। हुँ, आप भी सेम ही कर सकते हो, कोई भी बंदा जैसे कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, उसको हुँ, डेटा इंजीनियर में मूव करना है। हुँ, तो जो भी उनका जो प्रोजेक्ट है,
बस वहाँ पे आपको ये सीखना है कि रियल टाइम इसका यूज़ क्या है डेटा इंजीनियरिंग में। इसको करेक्ट। कैसे मैं मूव कर सकता हूँ डेटा इंजीनियरिंग में। हुँ, प्रोसेस सेम है कि एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफ़ॉर्म करना है, उसके बाद लोड करना है। तो उनको हुँ, बता देना है बस कि ये मैंने ऐसे करके प्रोजेक्ट ले रहा था और इसमें डेटा ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, हम लोग ऐसे करके ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे थे, ट्रांसफ़ॉर्म के बाद लोड कर रहे थे। तो सेम ही चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्रोजेक्ट वो देखने तो जा नहीं रहे हैं कंपनी में कि तुमने क्या किया है, हाँ, मतलब राइट? बस आपको पता होना चाहिए, करेक्ट? कि हाँ, आपने आपके क्या पास करा है। हुँ, स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स ओके, अगर आपके पास है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। मैं अच्छा, मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वो वाला सीन है मेरा तो। मैं अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं हाँ, मानता हूँ, सिंपल है सब। वाह! आप बहुत आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। पहले आपने गेट की तैयारी करी, फिर आपने बाद में टेस्टिंग में काम करा, फिर आप टेस्टिंग से मूव हुए डेटा इंजीनियरिंग की तरफ और अभी हुँ। आप डेटा इंजीनियरिंग में हो। वाह! बहुत बढ़िया। और मैं ये पूछ रहा था कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है सीखना डेटा इंजीनियरिंग में, या ये एज़्योर सीख लिया और क्लाउड सीख लिया और सीक्वल सीख लिया, मतलब सीक्वल प्लस क्लाउड सीख लिया तो हो जाएगा काम? पाइस्पार्क, सीक्वल, क्लाउड सीख लिया तो हो जाएगा। अच्छा। पाइस्पार्क थोड़ा ज़रूरी है, अगर पाइस्पार्क हो गया PySpark आजकल में कोडिंग ही होती है ना? बेसिक है, बेसिक। ज़्यादा इतना कोड नहीं है पाइस्पार्क में। एक्चुअली आजकल क्या है ना हुँ, जैसे राइट। डेटाब्रिक्स आ गया है, आजकल बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई हैं हुँ, मार्केट में, जिनमें अगर आपको एसक्यूएल भी आता है ना, तो आप पाइस्पार्क का कोड लिख सकते हो पूरा। अच्छा। हाँ, जो भी तो स्पार्क कन डॉट एसक्यूएल करके पूरा एसक्यूएल पास करा सकते हो तुम अच्छा, पाइस्पार्क में भी। तो ऐसा तो कुछ अपन सीक्वल में लिखकर उसको दे सकते हैं, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है क्या? करना तो अपने आप कन्वर्ट कर देता है। अरे! तो बढ़िया है ये तो फिर। मतलब हुँ। खाली आपको बेसिक आना चाहिए, अगर डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, तो बेसिक मैं बोलूँ तो सीक्वल तो मेन है ही है ही। सीक्वल हर 100% आई विल सजेस्ट सीक्वल तो आना ही चाहिए मतलब हाँ, मतलब मैंडेटरी है। अगर डेटा एनालिस्ट में भी हमारे साइड भी आना है, डेटा एनालिस्ट रिपोर्टिंग में भी, तो उनको सीक्वल और पावर बीआई तो हम बोलते ही हैं कि आना चाहिए, और आप भी बोल रहे हो कि सीक्वल तो 100% आना ही चाहिए अगर कोई भी 100% टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है। हाँ। और थोड़ा बेसिक्स पाइथन अगर आता है, इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पाइथन में। सी पाइथन जस्ट लाइक अ इंग्लिश मीन्स वी आर राइटिंग, आई एम गोइंग तो उतना ही है बस। इंग्लिश जैसे ही सिंटैक्स है उसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं है। नॉर्मल लॉजिक सबने मैथ पढ़ा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बट लोगों ने उसको थोड़ा बना रखा है कि हाँ, पाइथन बहुत टफ है, जावा भी बहुत टफ है। हुँ, क्योंकि कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया है। जब आदमी ट्राई करता है, थोड़ा प्रैक्टिस करता है और हुँ, बहुत सारे आजकल प्लेटफ़ॉर्म है, हैकर रैंक है, लीड कोड है, कहीं भी थोड़ा-सा ट्राई करोगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे बहुत कुछ आता है। और जब अच्छा, तक ट्राई नहीं करोगे तो तब तक कुछ ही नहीं तो है। आपने बोला हैकर रैंक और लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्या फ्री हैं, या आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह? सब्सक्रिप्शन वगैरह भी है, फ्री भी है, तो आप फ्री अच्छा, वाला यूज़ कर सकते हो अगर हुँ। सब्सक्रिप्शन वाला मतलब तुम जैसे फांग वगैरह के लिए क्वेश्चन्स वगैरह हैं, तो वो सब थोड़ा अच्छा, सब्सक्रिप्शन में आते फ़ेसबुक हैं थोड़ा वगैरह में, अगर फ़ेसबुक, अमेज़न में जाना है तो फिर आप हाँ, थोड़े सब्सक्रिप्शन वहाँ हाई लेवल चाहिए। डेटा जी। इंजीनियर हो क्योंकि अगर फांग क्लियर करना चाहते हो आप, तो थोड़ा हाई लेवल कोडिंग चाहिए। तो वहाँ पे हुँ, क्योंकि एक राउंड मतलब कोडिंग का रहेगा, फिर हुँ, सिस्टम डिज़ाइन का रहता है, हुँ, तो वहाँ वहाँ पे चाहिए थोड़ा। इधर अपने साइड में इतना कुछ नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनी है, तुम आराम से जॉइन कर सकते हो। बेसिक राउंड पाइथन और हुँ, एसक्यूएल हुँ, और उसके बाद ये पाइथन, एसक्यूएल थोड़ा-सा जोर में पूछेंगे, जो भी तुम रियल टाइम काम कर रहे हो हुँ। और पाइस्पार्क हो गया, बस इतना ही है। अच्छा। और जैसे आप ये बता पाएँ, जैसे कोई आपकी स्टोरी या फिर चैलेंजेस जो आपको डे टू डे लाइफ़ में फ़ील होते हैं अभी भी? जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, आपने बैकग्राउंड चेंज करा, ज या शुरू में आपको कोई चैलेंजेस आपको लगे लगे जब आपने स्विच करा था, मतलब इस डोमेन में? है तो मेरा सिंपल सा कोट है मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो ओके। मेरा भी सेम था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग थोड़ा चीज़ें सीख ली थी। हुँ, जावा भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, जावा और टेस्टिंग भी पढ़ी थी, उसके बाद सेलेनियम और ये सब पढ़ा था। हुँ, तो कॉन्फिडेंस आ गया था और रही बेसिक चीज़ें जो आजकल मार्केट में कोई यूज़ भी नहीं करता है। अब मैं पढ़ूँगा ओएस, तो ओएस तो कोई पूछ भी नहीं रहा, मुझे डेटा इंजीनियर कोई नहीं पूछेगा कि ओएस क्या है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे नेटवर्क्स पढ़ने हैं, तो नेटवर्क्स ही नहीं पूछते। बट हाँ, अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर रहे हो, आगे जाना है, तो तुमको जो भी कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी, अगर ओके, प्रोडक्ट बेस्ड जाना चाहते हो। और ओके। तो स्किल आपने आपने बोला ओएस वगैरह भी पढ़ते हैं लोग, नेटवर्किंग पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन भी आता है मेरे पास बहुत, कि ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गो ये होता है डीएसए। डीएस है, हाँ, डेटा हाँ, स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। हाँ, तो अगर इसको भी पढ़ना पड़ता है डेटा इंजीनियरिंग में, या इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह में तो पढ़ाया जाता है बस ये? हाँ, डीएसए यहाँ पे भी मतलब डे टू डे जब भी तुम यूज़ कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा बेसिक्स तो रहता ही है, ठीक है? अच्छा, लूप्स अच्छा। वगैरह हुए, तो उन्हीं को यूज़ करके डीएसए लोग यूज़ करते हैं।
हुँ, बीएफएस है, डीएफएस है, बहुत सारी एल्गोरिथम है जो लोग यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। हाँ, अच्छा। मतलब तुम इतने हाई जाओगे ट्री और सेट आपको कोई पूछे, तो कोई नहीं पूछेगा। वो तो जब तुम बेसिक मोस्टली नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कि नॉलेज होनी डीएसए चाहिए। हाँ। है क्या और उसमें बेसिक। अच्छा हुँ, ठीक है। हुँ। और अभी जैसे आपने आपकी जर्नी बताई, तो आप पैकेज भी बता सकते हैं क्या? इस पैकेज से इस पैकेज पे मूव हुआ, इस पैकेज से इस पैकेज पे? एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग अगर मेरा आप हाँ, रेंज बता सकते रेंज हैं। बता सकता हूँ मैं। तो मान लो कि एक्चुअली कोई ने स्टार्ट करा अभी, ठीक है? हाँ, तो वो उसको किस रेंज की सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे स्कैम देखे हैं, वो बोलते हैं कि 12 से 17 लाख पे आप चालू कर सकते हो, क्योंकि मेरे को भी पता है वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई फ्रेशर जॉइन कर रहा है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? 3 साल बाद क्या होगी? और आप पूरा एक बार सैलरी स्ट्रक्चर बता पाएँ, 6 साल का हो गया आपको एक्सपीरियंस। फ्रेशर मीन्स बंदा फ्रेशर है तो मिल जाए वही काफ़ी है। 12,000 में भी लोग मैंने करते हैं मीन्स 12,000 आल्सो पीपल आर डूइंग, ओके? हाँ, करेक्ट। And 20,000 also people are getting, 25 is also getting and 50 also getting. But depends on means तुम किस कॉलेज से हो, तुमने क्या किया है और अराउंड 3 टू 6 लाख आप बता रहे हो मतलब ये। हाँ, 3 to 6 मिलता है। मतलब वो हुँ। अकॉर्डिंग टू कंपनी मतलब कहाँ काम कर रहे हो आप हाँ, और इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको 12 आप बोल रहे हो 12,000। 12,000 समथिंग मिल जाएगा। ओके, ठीक हाँ, है। उसके बाद मान लो 2 साल बाद बंदे ने स्विच मारा तो कितना 2 साल परसेंट बाद एक्चुअली दे कैन एक्सपेक्ट 8 to 12, 8 to 12 मतलब ये मीडियम सैलरी है मतलब रेंज? रेंज हुँ, मान सकता है आदमी। फिर डेटा इंजीनियरिंग में है तो मीन्स हुँ, 3 प्लस होते ही वो लोग 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके। और आफ्टर 4 प्लस और 6 प्लस हुँ, मतलब डिपेंड्स ऑन कंपनी मीन्स हुँ, 4 प्लस दे आर गिविंग 20 प्लस आल्सो एंड 6 हुँ। प्लस दे आर गिविंग 40 प्लस आल्सो 6 प्लस में 40 प्लस तक पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी बोल रहे हो आप? सर्विस भी दे रही हैं सर्विस भी दे रही हैं। ओके, हाँ, सर्विस बेस्ड भी मतलब अगर आपको एमएनसी नहीं सॉफ्टवेयर। देंगी हुँ, एमएनसी नहीं देंगी। जैसे अगर ये छोटी-मोटी ये जो कंपनी है बड़ी-बड़ी वो लोग नहीं देंगे। हाँ, बट हाँ, जैसे तुम छोटी टीसीएस वगैरह तो नहीं देते मेरे को वो लग। लोग नहीं देंगे। अगर तुम छोटी कंपनी टारगेट करते हो जो जिनको ज़रूरत है और इफ यू आर गुड इन योर स्किल्स यू कैन गेट ईज़िली। ओके, ओके। तो अभी जैसे कौन-कौन सी कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं डेटा इंजीनियरिंग में? कौन-कौन सी मतलब जो जनरल हायर करती ही करती हैं, आपको पता अभी हो? तो अभी तो जितनी भी कंपनी है आपने जो भी मार्केट में नाम सुना है, सब लोग डेटा इंजीनियरिंग हायर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले बहुत पहले ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसका रीज़न बताऊँगा मैं। उसका हुँ, रीज़न क्या है, आजकल मोस्टली लोग क्या है प्लेटफ़ॉर्म मॉडर्नाइज़ेशन कर रहे हैं। मतलब सभी जो भी सर्वर थे अपना जिनके खुद के प्राइवेट सर्वर से आजकल सर्वरलेस जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है? तो करेक्ट। जब भी वो प्लेटफ़ॉर्म मॉडर्नाइज़ेशन कर रहे हैं, उनके हुँ, पिछले बैच जॉब थे, हुँ, जो उन्होंने बना रखे थे, जो बैकएंड में काम कर रहे थे, राइट? हुँ, वो भी उनको मूव करने हैं। तो करेक्ट। वो वही सेम सेम चीज़ आज मूव करेंगे तो उन्होंने उनको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, बेसिकली माइग्रेशन का काम चल रहा है। ऑब्वियसली। ओके, तो तो आजकल सारी डेटा इंज कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं। टोटल कंपनीज़ हायर कर रही हैं आजकल, ओ डेटा इंजीनियर। ओके, तो कोई आइडियल रोड मैप आप दे पाएँ एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स के लिए? जैसे हाँ, ये फॉलो कर लो, 2 महीने ये पढ़ लो, 2 महीने ये पढ़ लो और फिर 4-5 महीने बाद आप रेडी हो जाओगे मार्केट के लिए, तो कुछ ऐसा रोड मैप? तो एक्चुअली पहले तो आदमी को स्टार्ट करना है मीन्स जो भी बंदा आना चाहता है उसको एसक्यूएल से स्टार्ट करना है। एसक्यूएल। एसक्यूएल को अच्छे से घिसो मीन्स 2 महीने दो आराम से, 2 मंथ्स इज़ एनफ, मोर देन एनफ। थोड़ा-सा 0 हाँ, थोड़ा-सा 0 टू प्रैक्टिस 2 करो। मंथ में आप एसक्यूएल अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और आपने प्लेटफ़ॉर्म बताया एसक्यूएल के लिए भी, लीड कोड और हैकर रैंक। हाँ, हैकर रैंक और लीड कोड और भी बहुत सारे हैं आजकल गीक्स फॉर गीक्स है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है एक्चुअली, जहाँ से आप ओके, देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है। तो वो करना है, तो हुँ, जब एसक्यूएल आपको लगे कि आई एम कंफर्टेबल, उसके बाद थोड़ा-सा बेसिक्स ऑफ पाइथन कर लो। ओके। ज़्यादा फाइव। डिफरेंस मीन्स ज़्यादा हाई लेवल नहीं, हुँ, एवरेज इज़ इनफ मीन्स नॉर्मली आना चाहिए, तुमको कोडिंग लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, क्या है। हुँ। और एक 10 टू 20 प्रोग्राम्स हैं जो मोस्टली कंपनीज़ पूछती हैं। आपको यूट्यूब में डालोगे ना 10 टू 20 प्रोग्राम्स वो दे देगा अपने आप, कि ये 10 अच्छा, टू वो 20 कॉमन क्वेश्चन्स हो गए मतलब के। कॉमन क्वेश्चंस, ओके, वो लोग पढ़ सकते हैं उसके बाद। फिर जब पाइथन और एसक्यूएल आ रहा है, तो आप थोड़ा अपाची स्पार्क आपको पढ़ना है। अगर अच्छा। आप हडूप नहीं पढ़ सकते हो, हडूप क्योंकि बेसिक्स होता है तो बहुत अच्छा मतलब आपको थोड़ा पता रहता है ये बैकएंड में हुँ, कैसे काम कर रहा है। हुँ। अगर बेसिक्स नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हो, पाई स्पार्क पाइथन के साथ में अपाची स्पार्क पढ़ सकते हो। अच्छा। तो वो सेम है, तो हुँ, वहाँ पे तुम पाई स्पार्क के फंक्शंस भी देख सकते हो। पाई स्पार्क में कुछ एक फंक्शंस हैं, हुँ। जैसे कि एसक्यूएल में फंक्शंस अपन यूज़ करते हैं, राइट? वही सेम फंक्शंस उधर हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर उसके अलावा अगर आप
नहीं चाहते कि मतलब मुझे पाइथन नहीं भी आता है, तो हुँ, आप पाईस्पार्क सीधा एसक्यूएल डाल के ट्राई करो। पाईस्पार्क.एसक्यूएल उसमें डालो पूरी एसक्यूएल क्वेरी और कहीं भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये ट्राई करना है पाईस्पार्क, उसके लिए बेस्ट हुँ। प्लेटफ़ॉर्म है अभी डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन करके। फ्री रहता है, 1 साल के लिए देते हैं वो लोग। तो 1 साल डेटाब्रिक्स एज़्योर का ही मतलब इसका माइक्रोसॉफ्ट का डेटाब्रिक्स, नहीं, नहीं, डेटाब्रिक्स एक्चुअली अलग से अलग कंपनी है डेटाब्रिक्स। प्लेटफ़ॉर्म। हाँ, अच्छा, वो डेटाब्रिक्स आजकल सभी वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। डेटाब्रिक्स आजकल कोई भी यूज़ कर सकता है। एडब्ल्यूएस वाला भी यूज़ कर सकता है और अच्छा। अज़ूर वाला भी यूज़ कर सकता है। तो हाँ, क्योंकि डेटाब्रिक्स मैंने तो जनरली एज़्योर डेटाब्रिक्स सुना है। हाँ, क्योंकि उनके साथ वो सबसे पहला टाई अप उनका उसके साथ था। अच्छा। मोस्टली तो अदर लोग यूज़ कर रहे थे क्योंकि पहले क्या था अज़ूर में बहुत सारी सर्विसेज़ नहीं थी, हुँ, जो डेटाब्रिक्स प्रोवाइड करा रहा था। अभी तो हुँ, उन्होंने खुद का अज़ूर डेटा फैब्रिक करके ले आए हैं, अज़ूर राइट। सिनेप्सिस करके ले आए हैं, तो अभी तो बहुत सारी सर्विसेज़ उन्होंने पूरा एक बंडल बना दिया है। हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। मार्केट में वो मतलब चाहते हैं कि कैसे मतलब जंप करना है एडब्ल्यूएस को एक्चुअली। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनको करना है और तो पाईस्पार्क ट्राई करना है, तो ओके। आप ट्राई कर सकते हो। कम्युनिटी एडिशन है, 1 साल के लिए फ्री है, ज़्यादा अगर तुमको और ज़्यादा सर्विसेज़ के बारे में पता करना है कि क्या है, क्या नहीं है, तो अज़ूर का 1 महीने के लिए वो भी सब्सक्रिप्शन फ्री है, वो भी ले सकते हो आप, तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। फिर हुँ, उसके बाद अज़ूर क्लाउड के मैं भी लिंक्डइन पे बहुत सारा कंटेंट डालता हूँ, अनलिमिटेड हुँ, कंटेंट है, आपको ओके। मेरे नहीं कहीं पे भी मिल जाएगा, बट हुँ, आप जिस बंदे को भी फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे वो बंदे कंटेंट डाल रहे हो, उसको भी फॉलो करो। अगर आपको हुँ। कोई प्रॉब्लम है, तो उस बंदे के साथ में थोड़ा कनेक्ट कर लो, उनको पूछ लो कि भाई थोड़ा आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या मैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी एक तरीका है, मतलब तो जैसे मतलब मैंने अप्रोच किया। हाँ, नेटवर्किंग नेटवर्किंग। करनी पड़ेगी आपको, हाँ, करेक्ट। थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपसे ही मिला राइट? तो हुँ, नेटवर्किंग से ही तो अपन लोग मिले, तो वही है। वो थोड़ी रहेगी तो उससे थोड़ा पता चलता है कि आगे क्या चल रहा है मार्केट में, हुँ। क्योंकि वो लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है राइट? वो लोग अभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनसे आप पूछ सकते हो कैसे प्रोजेक्ट्स हैं। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो वो भी तो एक ये तरीका है। प्लेटफ़ॉर्म आपने बताया, तो जॉब सर्च के कोई नए प्लेटफ़ॉर्म भी आए हैं या नौकरी और लिंक्डइन से ही अभी भी मिल रही है? कोई नए नौकरी प्लेटफ़ॉर्म? लिंक्डइन से 80% मिल जाती हैं, बट आजकल हुँ, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, तो उन पे भी लोग ट्राई कर सकते हैं, बट नौकरी इज़ फिज़िबल मीन्स मतलब हुँ। वो मतलब बेस्ट तो वल नौकरी है। बेस्ट है, वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा। लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन से बट ये है कि थोड़ा आपका रीच और नेटवर्किंग अच्छा होगा तभी मिलता है। लिंक्डइन से आपको रेफरल मिल सकते हैं ना, जॉब तो बहुत टफ हो जाती है उससे मिलना। मिल जाते कभी-कभी हैं आप अगर आपका कभी-कभी नेटवर्किंग हाँ, हाँ, कभी-कभी नेटवर्किंग रिक्रूटर अच्छा के है। मैसेज आ जाते हैं। हाँ, हाँ, वही। बाकी बाकी ऐसे आप अप्लाई करोगे तो कॉल तो कभी नहीं आते नहीं, लिंक्डइन। नहीं, वो तो नहीं होगा बट हाँ। ये नेटवर्किंग से थोड़ा हो जाता है। नेटवर्किंग है तो रेफरल हुँ, माँग सकते हो या फिर उनके भी मैसेज आ जाते हैं कि जैसे कि आजकल क्या है लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क डाल देते हैं ना, तो वो हुँ। लोग भी आगे से सेंड करते हैं कि आपको मीन्स वी आर हैविंग दिस वैकेंसी, यू आर करेक्ट। इंटरेस्टेड, यू कैन कम। तो वो भी आपकी एक सीन है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़्ड होनी चाहिए ना फिर उसके लिए डेटा हाँ, इंजीनियर। उसके लिए हाँ, वो करना ज़रूरी है। ओके, ओके। और कोई आपके टिप्स फ्रेशर्स के लिए, एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स के लिए? फ्रेशर्स के लिए यही है, पूरा सीधा-सा रोड मैप है, एसक्यूएल पढ़ो, पाइथन पढ़ो, पाईस्पार्क पढ़ो, कोई सा भी एक क्लाउड कर लो। क्लाउड के हुँ, बाद कोई सा भी अगर चाहते हो तो सर्टिफ़िकेशन आजकल फ्री थोड़ा-सा ही पैसे लगते हैं, तो एक कोई सा भी सर्टिफ़िकेशन ले लो, तुम्हें थोड़ा हैंड्स ऑन चीज़ें भी पता चलेंगी और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लाउड से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएँगे। कोई भी एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाओ, तो तुमको पता चलेगा एंड टू एंड कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो ओके। बस हो जाएगा और उसके प्रो बाद क्योंकि जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करोगे बनाना ना बहुत सही है, हाँ, करेक्ट। जब हुँ, प्रोजेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा रियल टाइम सिनेरियो पता चलेंगे कि कैसे यूज़ कर रहे हुँ, हैं। जैसे बेसिक सा रियल टाइम सिनेरियो राइट? हुँ, कि कभी भी कुछ जैसे तुमने पाइपलाइन बना दी राइट? हुँ, पाइपलाइन बना के यू आर रेडी और तुमने सोचा कि एकदम मस्त काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हुँ, नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड कि बैकएंड में कोई भी या फिर एक्सट्रैक्ट वाले सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आई और उन्होंने एक कॉलम ही हटा दिया, तो आपकी पाइपलाइन फट गई, ठीक है? सही बात है। तो वो आपको पता रहना चाहिए ना कि ऐसा भी चीज़ें होती हैं, हाँ, तो कैसे आपको हैंडल करनी है चीज़ें हैंडल बेसिकली। करनी है, एरर तो हैंडलिंग भी आपको आनी चाहिए कि पाइपलाइन फट जाए तो क्या करना है, कैसे उसको सबसे ऑप्टिमाइज़। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई एसक्यूएल पढ़े, पाइथन पढ़े, अपने आप से करे ना, तो हुँ, उसको गलत 2-4 बार गलत रन करे, उसके बाद सही रन करे। हुँ, हुँ, तो आपको पता चलेगा कि गलत क्यों हो रहा था और सही क्यों हो रहा है। तो वो सबसे करेक्ट, बेस्ट तरीका है सीखने का। सही बात है। हाँ, हुँ, एसक्यूएल हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कुछ भी सीख रहे हो आप, थोड़ा हुँ, गलत करो, जब गलत करोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आदमी क्या है फेलियर से थोड़ा डरता है ना, तो वहाँ वो करेक्ट, खत्म हो जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, मैंने पहले 2-4 बार गलत किया था बट उसके बाद मैं सही कर रहा हूँ। तो हुँ। वो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो भी एक ज़रूरी है।
और आप मैंने देखा आप जैसे टॉप मिड पे मेंटरिंग भी कर रहे हो, तो आपका आपके संग कुछ ऐसे सिनेरियोज आए हैं जो कुछ मिसकंसेप्शंस आपने दूर करे हो, मतलब हाँ, डेटा इंजीनियरिंग में आने के लिए कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो आपके पास आते रहते हैं स्टूडेंट्स से, तो ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, लोगों को लगता है, एक तो ये लगता है लोगों को कि डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस सेम है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हाँ, एक्चुअली। तो अगर आप डिफरेंस बता पाएँ इन दोनों में। हाँ, डेटा इंजीनियरिंग क्या है? मतलब कि हम लोगों को बिज़नेस इनसाइट चाहिए, राइट? तो करेक्ट। बिज़नेस इनसाइट के लिए हम लोगों को एक्चुअली क्या है? डेटा चाहिए। जैसे हुँ, बोलते हैं ना कि आजकल डेटा इज़ फ्यूल, तो वही फ्यूल चाहिए। गाड़ी हुँ, चलानी है तो फ्यूल चाहिए, राइट? तो करेक्ट। वो फ्यूल बिज़नेस चलाना है तो डेटा चाहिए। हाँ, करेक्ट, अभी जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, राइट? अब उसमें पेट्रोल की गाड़ी में डीज़ल नहीं डाल सकते अपन, ठीक है? करेक्ट। पेट्रोल ही डालेंगे। तो हुँ, सेम चीज़ है कि जब बिज़नेस इनसाइट निकालने हैं तो उसके लिए करेक्ट डेटा चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी में नल पड़े हुए हैं, तुम सॉर्ट कर रहे हो, नल सबसे ऊपर आ रहा है। तो हुँ, वो नहीं होना है ना, तो उसके लिए जो करेक्ट डेटा फॉर्मेट होता है, वो डेटा इंजीनियर तैयार करता है। ओ पाइपलाइन से उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके हुँ, और कुछ लोग क्लीनिंग भी करते हैं, डेटा इंजीनियर क्लीनिंग। फिर थोड़ा डेटा एनालिस्ट का काम वहाँ से काम शुरू होता है। डेटा वो लोग एनालिस्ट, डेटा उठाते कोडिंग हैं वगैरह, और हाँ, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है? क्लीन करने के बाद रिपोर्टिंग नंपाई कर पांडास यूज़ करके उसको रिपोर्ट निकालते हैं। अब हुँ, फिर ये डेटा साइंस का मतलब एक एक पार्ट है जो बीआई रिपोर्टिंग साइड है। फिर एक और पार्ट है डेटा साइंस कि उनको आगे के लिए फ्यूचर फोरकास्ट करना है कि हमारी अब तक सेल थी इतना, फोरकास्टिंग। हुँ, हाँ, और आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, डेटा से क्या इनसाइट निकाल सकते हैं, तो वो उसपे डेटा पे मॉडल ट्रेन करते हैं। तो उसके लिए उनको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। तो हुँ। दैट आल्सो दे आर ट्राइंग एक्चुअली। ओके, ओके। सो हुँ, बेसिक डिफरेंस ही यही है। ठीक है। हाँ, तो हरिकेश, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप सो अपन लोग इंस्पायर कर पाए हों एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स को। और मैं आपका लिंक्डइन आपका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके लोग आपसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर पाएँ, कोई क्वेरीज़ हो तो। और श्योर, बाकी श्योर। लोग आपसे हम मैं बोल दूँगा कि कमेंट्स में भी डाल दें लोग क्वेश्चन्स, तो आप भी हुँ। उनको रिप्लाई कर सकते हो। हाँ, दे कैन वन टू वन आल्सो दे कैन आस्क मी क्वेश्चन्स एनी वो प्रॉब्लम नहीं है। बट ओके। आदमी इंटरेस्टेड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं मतलब जस्ट हुँ, सिंपली दे आर क्वेश्चनिंग क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, तो मुझे भी जब टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ सभी को, जो भी ओके। मुझे कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी इनसे पूछ सकते हैं, और बाकी आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम लोग ट्राई टू रिवर्ट इट ऑन इन द कमेंट्स आल्सो। सो थैंक यू हरिकेश, होप सो आपको अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो मच। अपन बाद में भी एक और ट्राई करेंगे और या इनसाइट देने का नेक्स्ट या पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी रजत, थैंक यू। बाय।